राजस्थान की एक सीट पर होने जा रहे हैं उपचुनाव और वो सीट है खींवसर, जहां से रेवंत राम डांगा की विधायकी जरा खतरे में है। इन दिनों उनकी विधायकी पर तलवार लटका हुआ है कि वो जाएं तो जाएं कहां, क्योंकि जहां भी जाते हैं वहां से रोते हुए आते हैं। मैं बात कर रही हूं रेवंत राम डांगा और गजेंद्र सिंह शेखावत की मुलाकात की। जब वो गए थे गजेंद्र सिंह शेखावत से मिलने, तब वो उम्मीदों के साथ गए थे, लेकिन जब वो बाहर निकले बंगले से तो वो रोते हुए बाहर निकले। यूं समझे कि उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है और इसीलिए ये चर्चाएं जोरों से बढ़ गई कि अब सारे भाजपा के द्वार हैं वो रेवंत राम डांगा के लिए बंद हो चुके हैं, क्योंकि सीएम भजनलाल शर्मा की साफ तौर पर जो जीरो टॉलरेंस नीति है वो ये कहती है कि चाहे कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर भ्रष्टाचारी है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि जीरो टॉलरेंस नीति कहती है विधायक हो, सांसद हो या कोई आम नेता हो या आम जन हो, अगर भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और ये भी कहा जाता है कि सलाखों के पीछे तक जाने के आसार हैं। तो क्या रेवंत राम डांगा भी सलाखों के पीछे जाएंगे? क्या रेवंत राम डांगा की भी विधायकी निरस्त होगी? और अगर रेवंत राम डांगा की विधायकी निरस्त होती है तो खींवसर में उपचुनाव होंगे, और अगर उपचुनाव होते हैं तो कनिका बेनीवाल का खड़ा होना तय है, क्योंकि कनिका बेनीवाल को हराकर रेवंत राम डांगा ने चुनाव जीता था। शायद रेवंत राम डांगा भूल गए थे कि ये वही खींवसर है जिसको हनुमान बेनीवाल ने देश नहीं विदेश के कोनों कोनों तक चर्चाओं में रखा है। शायद वो अपनी नाक का सवाल भी भूल चुके थे कि अगर मेरा कोई भी फोटो और वीडियो वायरल होता है तो मेरी कितने बड़े लेवल पर बेइज्जती होगी। अब यही देखना होगा कि रेवंत राम डांगा की विधायकी जाती है तो भाजपा से किसको टिकट मिलेगा, क्योंकि राम डांगा की राजनीति को डगमगाते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर विधायकी निरस्त होती है, उपचुनाव होते हैं, तो यहाँ से गौरी नागौरी वर्सेस कनिका बेनीवाल का जो चुनावी युद्ध है वो देखने को मिलेगा। दोनों महिलाओं के बीच में महासंग्राम होगा, चुनावी युद्ध होगा, और कौन बाजी मार कर लेकर जाएगा, बस इसको लेकर देखना होगा। और अगर चुनावी माहौल बनता है तो ये तो तय है कि विलन का तो पता नहीं, हीरो हनुमान बेनीवाल जरूर होंगे, क्योंकि कनिका बेनीवाल जो कि पहले तो हार गई थी, लेकिन इस बार कोई कसर नहीं छोड़ेंगे हनुमान बेनीवाल कनिका बेनीवाल को जिताने में, चाहे वो कोई भी दांव पेच क्यों ना खेलना पड़े। अब यही देखना होगा कि गौरी नागौरी को क्या भाजपा से टिकट मिल पाएगा, क्या रेवंत राम डांगा की विधायकी निरस्त होगी, और होगी तो किन दोनों महिलाओं के बीच में जो महासंग्राम है वो छिड़ेगा। क्योंकि ज्योति मृधा जो है पहले से टकटकी लगाए बैठी हुई है कि जैसे ही रेवंत राम डांगा का खेल खत्म हो वैसे ही मेरी एंट्री हो जाए। तो क्या ज्योति मृधा गौरी नागौरी को आने देंगी या फिर ज्योति मृधा वर्सेस कनिका बेनीवाल देखने को मिलेगा? आपकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर? कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट कर बता सकते हैं।